हेलो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर मेकिंग ए बफर सॉल्यूशन। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एनिलीन। ओके, तो बच्चों देखो, इधर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? इधर हमें बफर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाए, वो कैसे बनाए? तो बफर सॉल्यूशन जनरली दो तरीकों से बन सकता है। एक, अगर हम वीक एसिड ले और एक उसके सॉल्ट के साथ मिक्सिंग करें तो बफर सॉल्यूशन बन सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, ये कैसे बनेगा? ये एक वीक एसिड और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनेगा, और जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो लेस देन वीक एसिड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? एक वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ अगर हम उसको मिक्सिंग करें तो उससे हमें मिलेगा बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर। और ये एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से हो सकता है, जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक फॉर्मिक एसिड दिया गया है और एनिलीन दिया गया है। तो फॉर्मिक एसिड HCOH प्लस एनिलीन। तो एनिलीन कैसा होता है? देखो, NH2। ठीक है, तो अगर देखा जाए, ये एक फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, एज वेल एज ये एक एनिलीन है। एनिलीन ऑल्सो एक वीक बेस है। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन पे कोई भी बफर नहीं तैयार होता, और अगर तैयार होता भी है तो मिक्सिंग ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुआ तो बफर कभी भी तैयारी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इस ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।